क्या होता है जब एक सच्चाई के सामने आने से दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है? देखिए आज के एपिसोड में। एक शादी, एक राज और एक तूफान। ऋषि का शादी का दिन था और महल में हर जगह उत्सव का माहौल था। अदिति श्रृंगार में बैठी थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो उसकी नई जिंदगी के आने का प्रतीक थी। महल के हॉल में सजावट, मिठाइयों की खुशबू और हर दिशा में लोग हंसी मजाक करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच एक कोना था जहां सब कुछ शांत था और वहां एक तूफान धीरे धीरे अपना रूप ले रहा था। यह तूफान और कोई नहीं बल्कि झनक थी, जो एक नौकरानी के रूप में घर के काम निपटा रही थी। झनक की आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे कुछ टूट रहा हो अंदर से, जैसे उसकी दुनिया अजनबी हो गई हो। उसकी बेचैनी साफ दिख रही थी, लेकिन वह किसी से भी अपनी परेशानी साझा करने की स्थिति में नहीं थी। तभी अचानक ऋषि गुस्से में भरा हुआ आकर झनक के सामने खड़ा हो जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है। तुम्हारी वजह से मेरी शादी तक कैंसिल होने वाली है। झनक की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में अडिग ताकत थी। उसने बिना डर के कहा, मैं नहीं जाऊंगी, और अगर तुम्हें शर्म नहीं आती तो मुझे अपना सच छोड़ने का कोई शौक नहीं है। तुम अपनी शादी करो, अपने जीवन में जियो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? झनक के इन शब्दों में छिपी तकलीफ और आत्मसम्मान की भावना साफ झलक रही थी। ऋषि की चिल्लाने की आवाज घर के हर कोने में गूंजने लगी। मेहमान, घर के लोग, सब चौंक गए। सबको लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो उन्होंने पहले नहीं सुना था। अदिति, जो पहले से ही सब कुछ जान चुकी थी, अब यह देख रही थी कि झनक और ऋषि के बीच का सच अब सबके सामने आ चुका था। वह समझ चुकी थी कि उनकी शादी में आ रही परेशानियों का कारण कुछ और था, और अब वह जानने को बेताब थी कि आगे क्या होने वाला था। अदिति ने तय किया कि वह झनक को समझाएगी और उसे ऋषि के लिए शादी में शामिल होने को कहेगी। लेकिन इससे पहले कुछ बड़ा होने वाला था, एक ऐसा ड्रामा जो सभी को हैरान कर देगा। इस बीच हम एक और दृश्य देखते हैं, जहां झनक और ऋषि की शादी की तस्वीरें सामने आती हैं। एक मंदिर की आरती, सिंदूर की तस्वीरें और कुछ गांव वाले गवाह बने हुए थे। यह दृश्य देख अदिति का चेहरा फीका पड़ जाता है और उसकी आंखों में सवालों की झड़ी लग जाती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब कैसे हो गया। तभी घर में अफरा तफरी मच जाती है। शोभा चिल्लाती है, यह क्या हो रहा है? शादी के दिन इतना बड़ा हंगामा। अचानक ऋषि घबराए हुए अदिति के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। वह कहता है, अदिति प्लीज, मैं सब समझा सकता हूँ, तुम्हें गलत समझाया गया है। लेकिन तभी नूतन वहाँ आ जाती है और झनक को देखकर रुक जाती है। नूतन की आंखों में आंसू थे और वह कहती है, मैं झनक की माँ हूँ और मुझे खुद नहीं पता था कि मेरी बेटी इस दर से गुजर रही है। मैं तो यहाँ बस उसे देखने आई थी। यह सुनकर नूतन का चेहरा सफेद पड़ जाता है और उसे एहसास होता है कि जिस लड़की को वह घर में सिर्फ एक नौकरानी समझती थी, वही दरअसल उस घर की बहू है। यह सच नूतन के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अब नूतन की बेचैनी और गुस्सा दोनों ही उभरकर सामने आ जाते हैं। वह क्रोधित होते हुए, लेकिन अंदर से घबराई हुई कहती है, क्या यह सब सच है? ऋषि, तुम दूसरी शादी कर रहे हो? ऋषि, जो पहले ही गहरे संकट में था, अब बिल्कुल हड़बड़ाया हुआ था। वह किसी जवाब की स्थिति में नहीं था और उसके चेहरे पर सवालों की झड़ी थी। अब सभी घर के लोग और मेहमान एक साथ ऋषि से सवाल करने लगे थे। सभी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। घर के अंदर के रिश्ते और बाहर की सच्चाई अब एक दूसरे से टकरा रही थी। झनक, जिसने अपने दिल की बात कभी नहीं खोली, अब खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसकी सच्चाई सामने आ चुकी थी, लेकिन उसे इस दिन की क्या उम्मीद थी, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे अपनी स्थिति को लेकर बहुत सी उलझने थी। क्या उसे सच में ऋषि के सामने आकर उसकी शादी को रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, या फिर उसे चुपचाप अपनी तकलीफों को अपने अंदर ही दबाकर जीना चाहिए था? सभी के चेहरों पर चिंता और हैरानी की लकीरें थी, लेकिन सबसे अधिक चिंतित था ऋषि। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके सामने यह सच्चाई आएगी। वह सिर्फ अपनी शादी को लेकर खुश था, लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि उसकी एक गलतफहमी ने उसे एक अंधे रास्ते पर ला खड़ा किया था। नूतन का गुस्सा अब पूरे घर में फैल चुका था और वह कह रही थी, यह सब क्या हो रहा है? तुम सबने मुझे तो झूठ बोलने के लिए सिखाया, लेकिन अब यह क्या? क्या तुम सबने कभी झनक की दर्द भरी कहानी सुनी है? नूतन की आवाज में गुस्से और शर्मिंदगी का मिश्रण था, लेकिन ऋषि की आंखों में पछतावा था और वह समझ चुका था कि जो कुछ भी हुआ है वह खुद ही इसके लिए जिम्मेदार था।
अब तक झनक पूरी तरह से चुप थी, लेकिन आज वह सामने आई और अपनी आवाज उठाई। ठंडे लेकिन मजबूत अंदाज में उसने सबके सामने सच्चाई रख दी। हाँ, झनक ने कहा, यह सच है कि ऋषि दूसरी शादी कर रहा है, लेकिन यह मेरी रजामंदी से हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि ऋषि की जिंदगी मेरी वजह से और जटिल हो। गांव में आप सभी ने जबरदस्ती शादी कराई थी, लेकिन उस समय ऋषि का इसमें कोई हाथ नहीं था। अब जो परेशानियां हो रही हैं, वह सारी की सारी मेरी वजह से हो रही हैं, और मैं नहीं चाहती कि ऋषि का जीवन और उसकी खुशियां मेरी वजह से प्रभावित हो। वह कुछ पल रुकती है, जैसे अपने शब्दों को सही से समझाने की कोशिश कर रही हो। फिर झनक का गुस्सा और दर्द साफ झलकता है जब वह आगे कहती है, पर जिस तरीके से ऋषि ने आज मुझे ट्रीट किया और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, वह बिल्कुल गलत है। ऋषि को पहले ही मून को हमारी शादी का सच बताना चाहिए था। उसे साफ तौर पर सब कुछ समझाना चाहिए था। यह छुपाकर रखना, यह करना, वह बिल्कुल गलत था। झनक के ये शब्द सभी के दिलों को छू जाते हैं। सब चुप हो जाते हैं और माहौल में गहरी खामोशी छा जाती है। इसी बीच मून की आंखों में आंसू थे, जो अब धीरे धीरे उसके गालों पर बहने लगे। वह धीरे धीरे झनक के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए। क्या तुम दोनों की शादी अब भी वैध है? क्या तुम दोनों अब भी पति पत्नी हो, या तुम दोनों अलग हो चुके हो? झनक एक पल के लिए चुप रहती है। उसकी आंखों में कशमकश होती है, लेकिन फिर वह बड़ी बेबाकी से कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना नाम, ना रिश्ता। मैं सिर्फ सच कह रही हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे जेल भेज सकती हो, डिवोर्स पेपर पर साइन करवा सकती हो, या मुझे घर से बाहर निकाल सकती हो। झनक की बातें सुनकर मून का चेहरा टूट जाता है और वह आहत होकर पीछे हट जाती है। इस सबके बीच नूतन, जो ऋषि की माँ है, वह पूरी तरह से गिल्ट में डूब जाती है। घर में जिस इज्जत और स्टेटस का दिखावा किया जाता था, अब वह सब एक झूठ की परत में दबा हुआ नजर आता है, और वह झूठ था ऋषि के रूप में। नूतन अब खुद को और अपने बेटे को दोषी महसूस कर रही थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। इस खामोशी में और गहरे हो गए उस परिवार के राज, जब पूरा परिवार एक साथ झनक की तरफ बढ़ता है। झनक का घूंघट उठाकर जब सबको उसकी असली पहचान दिखाई गई, तो वहां खड़े हर इंसान की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह कोई नौकरानी नहीं थी, बल्कि एक पत्नी थी, जिसे सबने नफरत दी थी, लेकिन जिसको इज्जत मिलनी चाहिए थी। यह उस परिवार के लिए किसी झटके से कम नहीं था। लेकिन मून की कहानी अब खत्म नहीं होने वाली थी। उसे जो कुछ भी सामने आया था, उससे उसकी भावनाएं पूरी तरह से उलझ चुकी थी। वह ऋषि के लिए एक नया कदम उठाने की योजना बनाने लगी। मून, जो एक तरफ ऋषि से प्यार करती थी, अब उसी से नफरत भी करती थी। यह नफरत इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह अब हर चीज का बदला लेने की सोच रही थी। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में ऋषि को उसके किए हुए गलतियों की कीमत चुकवाएगी। मून ने एक चतुर योजना बनाई। उसने सबके सामने एक ऐसा दिखावा करने का सोचा, जैसे सब कुछ ठीक है। वह झनक से कहेगी कि वह डिवोर्स ले लेगी और फिर वह शादी के लिए तैयार हो जाएगी। उसकी ये योजना पूरी तरह से मास्टर स्ट्रोक थी, क्योंकि इसके पीछे उसका बदला छिपा हुआ था। अब जब शादी के मंडप में सब पहुंचे और फेरे शुरू होने वाले थे, तो एक और पल था जब धोखा दिया जाने वाला था। यहाँ पर एक और शादी होने वाली थी, लेकिन यह शादी ऋषि की नहीं, बल्कि झनक की थी। और इस बार धोखा ऋषि को दिया जा रहा था। उसे पूरी तरह से विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन असल में वह जान ही नहीं पाया कि उसके साथ फिर से एक बड़ा धोखा किया जा रहा था। झनक, जो पहले ही बहुत कुछ सह चुकी थी, अब एक नई चुनौती का सामना कर रही थी। सब उसकी आंतरिक ताकत को देख रहे थे, लेकिन उसे जो कुछ भी सहना पड़ा, वह कोई और नहीं जान सकता। वह इस नई स्थिति में भी अपनी दृढ़ता बनाए रखती है, क्योंकि वह जानती थी कि उसका आत्मसम्मान अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहानी में मोड़ तब आता है जब वह डिवोर्स पेपर पर साइन करती है और सबको यकीन दिलाती है कि वह सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन यह एक छलावा था। यह वो छवि थी जो मून ने बनाई थी, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। और झनक की शादी का दृश्य एक बार फिर पलट जाता है। यहाँ भी उसकी उम्मीदों और प्यार का एक नया रूप सामने आता है, जिसमें धोखा और सच्चाई के बीच एक खेल चल रहा था। ऋषि का क्या होगा? क्या वह अपनी गलतियों को समझेगा? और मून की योजनाओं का अंत क्या होगा? क्या झनक फिर से अपनी जिंदगी में सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाएगी, या फिर उसे फिर से सच्चाई से जूझना पड़ेगा? यह एक ऐसा मोड़ था जब सभी की जिंदगी बदलने वाली थी। झनक की चुप्पी अब टूट चुकी थी और उसकी आवाज को सुनने के लिए सब तैयार थे।
क्या अब झनक अपनी सच्चाई के साथ सामने आएगी? क्या ऋषि अपनी गलती को मानेगा? यह सवाल अब सभी के मन में थे और हर कोई यही जानना चाहता था कि इस कहानी का अंत क्या होगा। यह था एक दिन जब घर में छिपे राज और सच्चाइयों का पर्दाफाश हुआ। अब हमें इंतजार था उस अगले कदम का जो झनक और ऋषि दोनों को अपनी जिंदगी की दिशा तय करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस ड्रामे का अंत क्या होगा, तो वीडियो को पूरा देखें और हमसे जुड़े रहें।